नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। यूपी में दोबारा योगी सरकार बनी तभी से कयास लगाया जा रहा था कि भ्रष्ट IAS अफसरों पर कार्रवाई होगी और नए जिम्मेदार अफसरों को नई जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। तो कार्रवाई शुरू हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा IAS अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, जिनमें से कुछ को प्रतीक्षारत कर दिया गया है। देवरिया के DM आशुतोष निरंजन की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें हटाकर प्रतीक्षारत किया गया है, जबकि कानपुर देहात के जिलाधिकारी JP सिंह को देवरिया का नया जिलाधिकारी बनाकर भेज दिया गया है। उधर DM रायबरेली वैभव श्रीवास्तव को भी प्रतीक्षारत किया गया है। उनकी भी शिकायत हुई थी। इसी क्रम में IAS दीपक मीना मेरठ के नए DM बनाए गए हैं, जबकि नेहा जैन कानपुर देहात की नई जिलाधिकारी बनाकर भेजी गई हैं। इसके अलावा संजीव रतन DM सिद्धार्थनगर, मेरठ नगर आयुक्त मनीष बंसल को GM संभल और के बालाजी को प्रतीक्षारत किया गया है। माला श्रीवास्तव रायबरेली की नई DM बनाई गई हैं। बलकार सिंह MD जल निगम, तो वहीं अनुराग यादव को सचिव कृषि बनाया गया है। IAS अफसर आलोक को सचिव नियोजन और IAS सुरेश चंद्रा को श्रम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ और अफसरों पर कार्रवाई अभी हो सकती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6387 153074 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। ब्रे 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर हुई और अब उसके नेता उसी से दूर हो रहे हैं। जी हाँ, फेरबदल, उलटफेर शुरू हो गया है। बारी लग रही है सबसे पहले शिवपाल यादव की है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दिए हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने नजदीकियां बढ़ाई और समाजवादी पार्टी से वे विधायक भी बन गए। आज शिवपाल यादव ने तत्काल प्रभाव से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभी प्रादेशिक और राष्ट्रीय कमेटियों को भंग कर दिया है। सभी नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए वर्तमान पदाधिकारियों के पद भी खत्म कर दिए हैं। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी की यह शुरुआत है। हम आपको यह भी बता दें कि शिवपाल यादव की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जोर शोर से अटकलें लगाई जा रही हैं। उनका निर्णय क्या होगा यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो भी अपडेट होगा हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की NCERT व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी, सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है। लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। खबरें। आजमगढ़ में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने नए सिरे से अपराधियों की कुंडली बनाई और अब इसी कुंडली के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत भी हो गई है। रानी की सराय थाना क्षेत्र का शातिर अपराधी हारिश पुत्र इम्तियाज भी ऐसे अपराधियों में शामिल है जो कई घटनाओं में
शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि इस अपराधी की भी हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। आधा दर्जन से ज्यादा मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं और ये कई घटनाओं में शामिल रहा है। इस अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अन्य बड़े अपराधियों के खिलाफ भी हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। तो हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। परमेश्वर कितना दयालु है, इस बात का अंदाजा इसी से हो जाता है कि उसने हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए खुद को ही बलिदान कर दिया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आज ही के दिन सूली पर चढ़े थे। राजद्रोह के आरोप में राजा का आदेश हुआ और उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। इस दौरान उनके अंतिम शब्द थे, हे परमेश्वर, इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जी हाँ, यही वो दिन है गुड फ्राइडे का, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। मानवता के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने वाले प्रभु यीशु मसीह की याद में आज आजमगढ़ जनपद में भी गुड फ्राइडे मनाया गया। कोई सेलिब्रेशन तो नहीं होता, हाँ, चर्च में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित होती है और लोग याद करते हैं अपने उस मसीहा को जिन्होंने प्रेम, मानवता, अहिंसा का संदेश दिया और इसी से प्रभावित होकर पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी बने। आज आजमगढ़ के ऐतिहासिक गिरजाघर में फादर SC लाल की देखरेख में विशेष प्रार्थना सभा हुई, जिसमें दूर दराज से लोग भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी के साथ यह संदेश दिया कि हाँ, इंसानियत, मानवता और प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा था, यदि तुम विश्वास जताओगे तो मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। संपूर्ण संसार के लिए बलिदान के रूप में हम इसको मनाते हैं, क्योंकि वह श्रेष्ठ बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने अपना दे दिया मानव जाति के लिए। जो पहले तमाम शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, बाइबल धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं कि पापों की क्षमा के लिए बलिदान किए जाते थे। परमेश्वर इस बात से बहुत दुखी था। अनेकों पशु पक्षी मारे काटे जाते थे और परमेश्वर इससे बहुत दुखी था। और इसीलिए कौन सा ऐसा बलिदान होगा जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। और इसीलिए परमेश्वर को ये भाया कि उसने अपना ही रूप मनुष्य रूप में धारण किया और यीशु मसीह के रूप में धारण करके वो मानव जाति के बीच में आ गया और मनुष्यों के साथ डेरा किया। और मनुष्यों के साथ डेरा करने के साथ उन तमाम स्वर्गीय बातों को, पवित्रता की बातों को, सच्चाई और सच्ची बातों को और झूठ को, फ्रेब को, उन तमाम बातों को छोड़ने के लिए लोगों को सिखाता रहा। प्रेम, भाईचारा बताता रहा। भाई से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो और एक दूसरे का आदर करो। यह बात सच है कि इंसान जीवन भर गुनाह करता है और आखिर में अगर परमेश्वर की शरण में पहुंचे तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उन लोगों के लिए भी माफी की कामना की, दुआ की, जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। यकीनन प्रभु यीशु मसीह के संदेश आज भी जिंदा हैं, हर एक व्यक्ति के हृदय में बसे हुए हैं। जरूरत है हमें उन पर विश्वास करने की, उनसे दिल से जुड़ने की। और शायद यही गुड फ्राइडे का असल संदेश भी है। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट,
PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। भीषण गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। कुछ लोग तो किस्मत वाले होंगे, एसी में, कूलर में सो रहे होंगे, लेकिन कोई गरीब है, बदनसीब है, जो यूं ही गरीबी में गुजर बसर कर रहा है। ऐसे ही लोगों के लिए आजमगढ़ के सामाजिक संगठन प्रयास ने एक शुरुआत की जो तेजी से रंग ला रही है। इन शोषितों, वंचितों को कपड़ा मुहैया कराने का जो महाअभियान शुरू हुआ था, आज उसके तहत ग्रीष्मकालीन कपड़े बांटे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने नेकी करते हुए, नेक दिली दिखाते हुए अपने घर के उन कपड़ों को दिया था जो पहनने लायक तो हैं, लेकिन पहने नहीं जा रहे थे। इन्हीं कपड़ों को लेकर प्रयास की पूरी टीम सामाजिक संगठन का फर्ज निभाते हुए गांव में, गली में पहुंच रही है और गरीब परिवारों को ऐसे कपड़े मुहैया करा रही है। आज भी संगठन के पदाधिकारी निकले थे इस महाअभियान में। अध्यक्ष रणजीत सिंह ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि हम लोग आज भी कुछ क्षेत्रों में पहुंचे जहां गरीब बच्चे दौड़ दौड़ कर कपड़े ले रहे थे। उन्हें बेहद खुशी थी कि चलो गर्मी में कपड़े मिल गए। कुछ महिलाएं भी पहुंची थी जिन्होंने कपड़े छांटे और अपने घर परिवार लायक कपड़ों को ले लिया। तो आपसे भी एक पहल करने की गुजारिश है कि अगर आपके भी घर में ऐसे कपड़े हों जो पहने नहीं जा रहे हों लेकिन पहनने लायक हों, तो उन्हें ऐसे गरीब परिवारों तक पहुंचाने के लिए सेतु के रूप में काम कर रहे सामाजिक संगठन प्रयास के इस प्रयास में सहभागी बनिए। ऐसे कपड़ों को नेकी के बॉक्स, नेकी के घर तक पहुंचा दीजिए या संगठन के किसी पदाधिकारी और सदस्य से संपर्क कर लीजिए। तो इस महाअभियान में आप भी अपना योगदान कर सकेंगे और पुण्य के भागी बन सकेंगे। आज के इस महाप्रयास में विशेष सहयोग किया संस्थापक सदस्य CL यादव ने। इसके अलावा राजीव कुमार शर्मा, शंभू दयाल सोनकर, रामकेश यादव, इंजीनियर सुनील यादव, शिव प्रसाद पाठक, डॉक्टर वीरेंद्र पाठक, अनिल जी, हरिश्चंद्र जी और DN सिंह ने। तो आप भी इसमें सहभागी जरूर बनिए। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं गंभीरपुर क्षेत्र में ऐतिहासिक आयोजन किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाजार के समस्त लोगों ने एक साथ मिलजुल कर जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि संतोष प्रधान, आनंद यादव प्रधान, धर्मेंद्र फौजी प्रधानाध्यापक, हरिप्रकाश, डॉक्टर रामानंद नंदलाल, अरविंद कुमार प्रधान, संतोष कुमार यादव बसपा अध्यक्ष, नगीना प्रसाद तिलकधारी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहाँ दूर दराज से आए लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि संविधान से लेकर समाज तक हर जगह बाबा साहेब ने हम लोगों का सम्मान बढ़ाया है। हमें उनके आदर्शों पर चलने के लिए आज एक बार फिर से संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग आगे भी उनके संकल्पों पर चलते रहेंगे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें
9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। खबरें। कोई बगैर हेलमेट के चल रहा था तो कोई 3 सवारी के साथ बाइक पर फर्राटा भर रहा था। यही वजह रही कि आज आजमगढ़ में ठेकमा चौकी प्रभारी और उनकी पुलिस टीम ने कई लोगों का चालान किया तो कई को ट्रैफिक नियमों का पाठ भी पढ़ाया। जी हां, खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के निर्देश पर वाहनों की जबरदस्त चेकिंग हो रही है। आज ठेकमा चौकी प्रभारी भगत सिंह और उनके साथ कांस्टेबल उमेश, हेड कांस्टेबल सतीश यादव, अनुपम सिंह, कौशल दुबे, भूपेंद्र मिश्रा और अभय सिंह की टीम ने क्षेत्र में कई स्थानों पर वाहन चेकिंग की। इसमें 11 लोगों का चालान भी काटा गया और कुछ लोगों को समझा बुझाकर छोड़ा गया कि आगे से ट्रैफिक नियमों का पालन करिए और सुरक्षित चलिए। इस बारे में ठेकमा चौकी प्रभारी भगत सिंह ने हमारे ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान को बताया कि वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए ही यह विशेष अभियान चल रहा है। लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो सड़क हादसे कम होंगे, यही हमारी कोशिश है। तो हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बच्चों के विवाद में बड़े उलझ गए और जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। खबर आ रही है अम्बेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र स्थित भदया गांव से। यहां बच्चों को लेकर मामूली विवाद हुआ था, लेकिन 2 पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। घायल महिला का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। जानकारी मिली है कि उस गांव की निवासी साधना कुमारी अपने घर से एक व्यक्ति के घर जा रही थी कि रास्ते में कुछ लोगों से मामूली बात पर कहासुनी हो गई। यह झगड़ा इतना बढ़ा कि मारपीट होने लगी। इसकी खबर होने के बाद साधना की मां भी वहां पहुंची, जिसे विपक्षियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। परिवार वालों ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मामला पुलिस तक भी पहुंचा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज।